गुरुर्परम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुर्ब्रह्मा जातिया बजातिया पीना को सुनातिया अंधेरेश्वर संगम में मां सुरो सजातिया। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता अग्रज राम राम श्री राम राम कर दश राम राम श्री राम राम शरणम राम वसुदेव सुतम देव चारों मरण देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीपतिपुत्र बिहारिणे नमः। सच्ची दरबार की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, श्रीधाम वृंदावन की जय, अयोध्या राम की जय, मथुरा मैया की जय, भोलेश्वर महाराज की जय, हनुमत राम की जय। तो आइए सर्वप्रथम गणेश भगवान की पावन वंदना तदुपरांत प्रभु की यज्ञ कथा। गणेश भगवान तेरी उतारो नजरिया आओ प्रभु अपने आसन पर आसीन हो। तेरी उतारो नजरिया रिद्धि के संवरिया उतारो नजरिया रिद्धि के संवरिया उतारो नजरिया
चलता जाता है। कल आप लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की पावन कथा को श्रवण किया। आज स्वयं परिचिति ने कहा, सुखदेव भगवान से कहा, भगवान आपने मुझे प्रभु की अमृतमयी कथा को श्रवण करवाया, आपने भगवान के भक्तों की कथा को सुनाया, आपने मुझे सूर्य वंश में भगवान 4 लोकों में आए, आपने सूर्य वंश की कथा को सुनाया। अब मेरी जिज्ञासा है, आपने चंद्र वंश को सुनाया, लेकिन क्या कहा परीक्षित जी ने, राजा परीक्षित ने कहा, सुखदेव भगवान से कहा, भगवान अब मुझे यदुवंश की कथा सुनना है। तो क्या कहा कि कथितो वंश विस्तारो। अभी तक परीक्षित जी ने सुखदेव जी से नहीं कहा कि मुझे कथा विस्तार से सुनाओ, मुझे कथा विस्तार से सुनाओ नहीं कहा। लेकिन जब दसम स्कंद का नंबर लगा तो परीक्षित जी कहने लगे सुखदेव भगवान से, अरे भगवान मुझे कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्यं चोभवंस्याना चरित्रं परमाद्भुतम्।
कहने लगे आपने भगवान के भक्तों की कथा सुनाई, आपने चंद्रवंश की कथा को सुनाया, आपने सूर्यवंश की कथा को सुनाया। अब मेरी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि मुझे यदुवंश की कथा सुननी है। हाँ, क्या कहा? मैंने सुना है, परीक्षित जी कह रहे हैं मैंने सुना है भगवान कि भगवान यदुवंश में आए। तो मुझे वो विस्तार से कथा सुननी है, सूक्ष्म से सुननी है। क्या कहा कि अवतीर्यम यदोर्वंशे भगवान भूत भावना। मैंने सुना है कि भगवान यदुवंश में आए और क्या कहा कि कृतवान ज्ञानी विश्वावतरा तानि नौबत विस्फुरा। मुझे यदुवंश की कथा को विस्तार से सुनाओ। यदुवंश में भगवान आए हैं, हम उन्हीं भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। और भगवान आए, क्यों आए, क्या वजह थी यदुवंश में भगवान आए? कहा बड़ा सुंदर प्रश्न किया है राजन। सुनिए, जिस समय सीधा अत्याचार बढ़ गया, किसका? अरे असुरों का अत्याचार बढ़ गया तो पृथ्वी उस अधर्म का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो मालूम पृथ्वी ने क्या किया? क्या किया भगवान? कहा सुनिए, पृथ्वी ने गाय के रूप को बना लिया कि आज पृथ्वी ने गाय के स्वरूप को बदल दिया और आशंका भूरि भारी अब्राह्मणम शरणम ययो। पृथ्वी ने गाय के रूप को बनाया और मृत्यु लोक से सीधा सत्यलोक में पहुंच गई। ब्रह्मा जी के सत्यलोक में पहुंच गई। ब्रह्मा ने देखा कि ये गाय, ये तो पृथ्वी है जो गाय के रूप को बना के आई है। हाँ, ये गाय के रूप को बना के पृथ्वी आई है। कहने लगी अरे ब्रह्मदेव, ये मृत्यु लोक को छोड़ के चली आई है। क्यों? कि गौरव मुखी खिन्ना कर्णदंती करुणम विभो उपस्पन्ति के समय व्यसनम लोग तो छोड़ के सब लोग में आ गई। मेरे स्तर पर इतना असुरों का अतिक्रमण बढ़ गया कि मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता ना करो। वहीं पर सारे देवता एकत्र हो गए। वहीं पर भगवान भोलेनाथ का आगमन हो गया। सब कहने लगे चलो वैकुंठ चलते हैं, वैकुंठ काशी के पास चलते हैं, वो कोई हमें साधन बताएंगे। भोलेनाथ ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा नहीं जाने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान को हर जगह व्याप्त है, जर्रे जर्रे में समाया है। राम कण निवास करने वाला है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। यही बैठ के उस भगवान को बुलाएंगे, उस नारायण को बुलाएंगे। अब उसी समय सब लोग कहने लगे हे प्रभु, कहाँ हो नारायण, प्रकट हो जाओ। अब सब आपकी शरण में है, आपकी शरण में है। और कहने लगे हम सब आपकी शरण में है, कहाँ है प्रभु? हम सबकी करुण पुकार सुन लो नारायण, करुण पुकार सुन लो। और कहने लगे कि वृंदावन धाम अपार, ये वृंदावन कैसा है? ये वही वृंदावन है प्यारे जो यहाँ आ जाता है, भगवान की कलिए में चढ़ जाता है, फिर वो निकल नहीं पाता है, निकल नहीं पाता है। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे।
ब्रह्मचारी महाराज की जय हो। अब दोस्तों आज गाय के रूप को बना के ब्रह्मा की ब्रह्म सभा में पृथ्वी पहुंची, वहीं पर भगवान को बुला रहे हैं। भगवान ने कहा अरे देवताओं क्यों बुला रहे हो, कारण बताओ। कहने लगे प्रभु पृथ्वी मृत्युलोक को छोड़ के सब लोक में आ गई है, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया है, असुरों का अत्याचार बढ़ गया है। प्रभु क्या करोगे नारायण? कहने लगे चिंता न करो कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म की रक्षा करने के लिए मुझको धरा पर आना पड़ता है, मुझे आना पड़ता है और मैं आऊंगा। कहने लगे प्रभु बहुत अत्याचार बढ़ गया है, चिंता ना करो। बड़ा सुंदर अंकित किया है रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने क्या लिखा है। जब जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान ने कहा कि जब जब होई धर्म की हानि जब जब होई धर्म की हानि लिखा है। जब जब धर्म की हानि होती है बारी असुर प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अधम अभिमानी, ध्यान देना, ये मत समझ लेना हम असुर नहीं है, लेकिन अभिमान मत करना, क्योंकि भगवान अभिमानी को भी भगवान ग्रास बना लेते हैं। क्योंकि ये नहीं कह रहा हूँ, ये रामचरितमानस कह रही है जब जब होई धर्म की हानि बारी असुर अधम अभिमानी। लोग कहते अरे पंडित जी हमें देखो सब कुछ है भगवान की कृपा से हमारे पास, लेकिन हमें घमंड नहीं है, अभिमान है कि नहीं। हाँ हमें अरे उस व्यक्ति को इसी बात का घमंड है कि हमें घमंड है नहीं। हाँ इसी बात का घमंड है, सब कुछ है हमारे पास महाराज, लेकिन हमें घमंड है ही नहीं। तो उसे इसी बात का घमंड है कि हमें घमंड नहीं। ध्यान देना इसी बात का। तो आज अभिमानी को भी भगवान निराश बना लेते हैं और लिखा है, कहने लगे कि तब तब हरि प्रभु विविध शरीरा और हरि कृपा निध सत्य पीरा। तब तब भगवान स्वरूप धारण करके आते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, अधर्म का विनाश करते हैं। और लिखा है अगर आपके राज्य में प्रजा दुखी है तो फिर नरकगामी होना पड़ेगा, बच नहीं सकते प्यारे। क्योंकि लिखा है कि जाचु राज्य प्रिय प्रजा तुम्हारी अशोक अवश्य नरक अधिकारी।
राज्य में प्रजा दुखी है तो राजा को नरकगामी होना पड़ेगा। अब राजा से मतलब नहीं है, प्रधान है, विधायक है, सांसद है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, अगर इनके सानिध्य में प्रजा दुखी है तो उनको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तब से राज्य मिलता है और राज्य से नरक मिलता है कि तब से राज्य से नरका, तब से राज्य की प्राप्ति होती है और उसी तब से राज्य से नरक जाना पड़ता है, उसी से नरक जाना पड़ता है। लेकिन घर का जो मेन सदस्य है, जो घर का मुखिया है, उसका अगर परिवार है, अब परिवार जैसे तैसे बना दिया, अब बाद में परिवार को बच्चों को बना दिया, बाद में बाबा बन गए, बताओ अब बाबा बन गए, परिवार कहाँ जाए? तो आपको नरक जाना पड़ेगा, चाहे जितनी तपस्या करो, चाहे जितनी पूजा करो। भाई परिवार या तो आपको संत बनना था तो पहले बन जाते और जैसे विवाह हो गया, बच्चे बन गए, अब विचार कर रहे हैं खर्चा कहाँ से चलाएं, अगर बच्चे दुखी है, पत्नी दुखी है तो प्यारे यारे नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सुन के राजा हो, राजा हो प्रिय प्रिया अवश्य नरक अधिकारी, उसको नरक में जाना पड़ता है। भगवान ने कहा चिंता न करो, मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, धर्म की स्थापना करूंगा, अधर्म का विनाश करूंगा। क्या कहा भगवान ने कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म पुनर्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युगों युगों तक आता रहा हूँ, आता रहूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा, अधर्म का विनाश करूंगा। कहाँ आना है भगवान? देवतागणों ने कहा प्रभु कहाँ आओगे, मुझे जगह भी तो बता दो। भगवान कहने लगे तो सुनिए कि वसुदेव रहे साक्षात, क्या लिखा है कि वसुदेव रहे साक्षात भगवान पुरुषा परा। गोविंद भगवान की दरबार की कहने लगे मैं वसुदेव के यहाँ आऊंगा। वसुदेव रहे साक्षात भगवान पुरुषा परा जनिष्यति तत्प्रियार्थं संभवन्तु स्त्रिया। क्या कहा? अपनी प्रेसी गोपियों भी लेके आऊंगा, स्वर्ग की गोपियां भी आएंगी, अप्सराएं भी आएंगी। और क्या कहा कि वासुदेव कलानंदा सहस्र बदना सोनातु, मेरे ज्येष्ठ बन के आएंगे। कौन? मेरे शेष जी। आज जो शेष है उनको भी दूंगा भगवान की दरबार श्रेष्ठ बन के आएंगे। वासुदेव मलानंदा सहस्रवदना सुराटो अग्रमो भविता देवो हरे प्रिय चिकित्सया। हमारे श्रेष्ठ बन के आएंगे, हमारे शेष जी। चिंता ना करो। और क्या कहा कि विष्णु माया भगवती यथा शक्तोहितं जगत् आदिष्टा करुणा से कार्य भविष्यति। तुम लोग चिंता न करो, हम बहुत जल्द आने वाले, बहुत जल्द आएंगे। और पृथ्वी के जो कष्ट हैं उन कष्टों से पृथ्वी को मुक्त करेंगे। तुम सब अपने अपने गंतव्य को चली जाओ, अपने गंतव्य को चली जाओ कहने लगे हैं। और आज ठीक है, देवता बड़े प्रसन्नचित हो गए, बड़े प्रसन्नचित हो गए देवता। और कहने लगे प्रभु, आज सारे देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे प्रभु
कि जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा
आज पावन भक्तों, जैसे ही देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। आ जाओ, मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, बहुत जल्द आने वाला हूँ। जिस समय भगवान ने कहा, देवता बड़े प्रसन्न हो गए। पृथ्वी आज अपने लोक में आ गई। इधर राजेंद्र परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया, कहा भगवान ये बताओ, ये मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ प्रभु, इतना अत्याचार किसके द्वारा होगा? कौन था ऐसा वो अधर्मी राजा जिसने इतना अत्याचार कर दिया कि भगवान को मार दो, भगवान को आना पड़ा? कौन है? मैं जानना चाहता हूं। काशी इधर बुलाया है, क्या कहा? प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे जिनका नाम था सूरसेन, जिनका नाम सूरसेन था। वे मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और सूरसेन मंडल का राज शासन करते थे, शासन करते थे। लेकिन सूरसेन बटेश्वर के भी राजा थे, जानना बटेश्वर, जाके हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ के राजा कौन है? सूरसेन। लेकिन मथुरा का राज्य भी इनके ही अंतर्गत था, और वो मथुरा का राज्य किसको दे दिया? उग्रसेन, और कि उग्रसेन सुशासन सूर्य चिकित्सया रसमीन है आना याद उस मथुरा मंडल के राजा उग्रसेन बन गए। उग्रसेन के एक भाई हैं जिनका नाम है देवक, लेकिन महाराज उग्रसेन राजा है क्योंकि ये ज्येष्ठ है, ये राजा है, लेकिन कोई महाराज उग्रसेन के संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है उग्रसेन से। इनकी पत्नी है जिसका नाम है पवन रेखा, जिसका नाम पवन रेखा है, बड़ी सुंदर है। एक दिन महाराज से कहा, अरे पतिदेव महाराज कहा मैं आपके साथ वन विहार करना चाहती हूँ। ठीक है, चलो देखेंगे, समय निकाल लेंगे। लेकिन आजकल करते रहे, समय नहीं मिला, समय नहीं मिला है। पहले ठाकुर लोग ही राजा हुआ करते थे, आज भी ठाकुरों की जिम्मेदारी है आज भी। और बहुत से जो सत्संग में पड़ गए, समझ गए होंगे, उन राजाओं की, उन जिम्मेदारों की हवेलियां बिक गई, जमीनें बिक गई है। पावन भक्तों, एक गांव है, बड़ा सुंदर गांव। उस गांव में सब लोग रहते हैं, हर वर्ण के लोग, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, लेकिन कोई ठाकुर नहीं रहता है, कोई ठाकुर नहीं रहता है। गांव वालों ने विचार किया, भैया और अन्य गांवों में देखो ठाकुर लोगों की बस्ती है, ऐसा करो एक ठाकुर साहब को ले आओ और गांव में बसा दो। चलो 4-6 लोग इकट्ठा हो गए, कहने लगे भैया ठाकुर साहब ऐसा करो, हमारे गांव में कोई ठाकुर नहीं है, आप चलो महाराज और हमारे गांव में रहो चलेंगे। अब तुम्हें जमीन दे दी है, मकान बनवाई दिए हैं। कहा भैया अपना गांव छोड़ के तुम्हारे गांव रहे चलेंगे? हाँ, हम नहीं चलेंगे। बहुत लोगों से कहा, लेकिन कोई ठाकुर साहब तैयार नहीं हुए रहने। अब तो गांव के लोग बड़े परेशान थे, भगवान हमें लग रहा कोई ठाकुर हमें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ठाकुर। चलो कोई बात नहीं, लोगों ने मीटिंग डाल दी, मीटिंग की व्यवस्था हो गई। शाम को सब लोग 7 बजे इकट्ठा हो,
का ठीक है, सब इकट्ठा हो गया पूरा गांव का ठाकुर तो आ नहीं रहा गाँव का। फिर ऐसा करो रेडीमेड बना ले ठाकुर का, बना ले। कितना खर्चा लगेगा? अरे भैया 1000 10,000 में आप बन जाएंगे ठाकुर साहब का। चलो सबने रुपया दे दिए। काहे के बनाओगे? का मोम ले आओ। आज मोम मंगाया गया, मोम से ठाकुर की मूर्ति बनाई गई। हाथ में तलवार लिए ठाकुर साहब बैठे बैठे चौतरा बनाया गया, उसी पे मूर्ति बना के स्थापित कर दी गई। बड़ी बड़ी मूछें, हाथ में तलवार, पगड़ी बनी, और जो गांव का व्यक्ति निकले ठाकुर साहब राम राम, चला बाजार से लौट गए ठाकुर साहब राम राम। अब चलो भैया बड़ा गाँव में लोग चलो ठाकुर आ गए तो राम राम होने लगी गाँव। सब प्रसन्न, जो उधर से निकले ठाकुर साहब राम राम, ठाकुर साहब राम राम, राम 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 होने लगी। धीरे धीरे भैया साल 2 साल भरे, अब चिंता नहीं, ठाकुर साहब हमारे गाँव में आ गए। आगे गाँव में कोई चिंता नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं। पावन भक्तों, धीरे धीरे दीपावली का समय आ गया। ध्यान देना, दीपावली का समय आ गया। लोगों ने कहा चलो पहले ठाकुर की पूजा करेंगे। ठाकुर को खिलौना खिले, मिष्ठान सबने भोग लगाया, अगरबत्ती लगाई, मोमबत्ती लगाई, खूब जश्न मनाया गया। अब पूरा गाँव पहुँच गया पूजने के लिए, मूर्ति लगाने के लिए पूरा गांव पहुंच गया। और भैया काफी अगरबत्ती, मोमबत्ती, अगरबत्ती लग गई। धीरे धीरे मंदिर पावन भक्तों बना ठाकुर साहब का चौतरा है पछान, और चली पछुआ हवा। ध्यान देना। और धीरे धीरे मोमबत्ती सुलग सुलग के जैसे ही ठाकुर साहब की उसी मूर्ति में लगी, गाय बाहो मूर्ति भी मोम की। धीरे धीरे इतनी जोर से विस्फोट हुआ कि पूरा गांव जल के राख आ गया। गांव वाले ने कहा भैया ये तो मोम के थे, तो गांव जला के राख कर दिया। अगर कहीं बलि लाए रहे थे तो क्या दशा होती गांव की, क्या दशा होती? गुरु गोविंद भगवान की इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है गुरु गोविंद भगवान की। जो कि पहले क्षत्रियों के ही रजवाड़े हुआ करते थे, आज पावन भक्तों समय चलता गया। कहने लगे महाराज जब कोई नहीं है, अपनी पत्नी से कहा चलेंगे साथ में, लेकिन नहीं चल पाए। एक दिन पवन देखा, कहा महाराज चलो मुझे चलना है। कहने लगे तुम जल्दी जाओ। सैनिकों से कहा ले जाओ, और सैनिकों से कहा साथ में चले जाओ, और सखियों को ले लो, सखी को ले लो। और मेरे पास समय नहीं है, समय मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। समय चलता गया, इधर भी हुआ पावन भक्तों, आज समय चलता गया है। आज सुंदर वन विहार करने के लिए पवन जंगल में पहुंची, सखियों के साथ भ्रमण कर रही है। एक वन से दूसरे वन, दूसरे वन से तीसरे वन में। इधर क्या देखा? पवन देखा एक हिरनी अपने छोटे से बच्चे को अपना दूध पिला रही है। आज जैसे पवन देखा कि दृष्टि हिरनी पट पड़ी, अब तो विचार करने लगी, हे प्रभु इन तुमने मुझे पुत्र दिया होता तो मैं भी अपने पुत्र को अपना दूध पिलाती, लेकिन मेरे तो वही पुत्र नहीं है। हाँ पवन देखा कि नेत्रों में अश्रु की धार बहने लगी, अच्छा की धार बहने लगी। है परमात्मा, मुझे मां बनाने का सौभाग्य कब मिलेगा, कब मिलेगा सौभाग्य? उसी जंगल में एक असुर है जिसका नाम है कालनेम। कालनेम असुर बैठा है वृक्ष में। उसने पवन रेखा के हृदय के वचनों को सुन लिया। एक नाम उसका कालनेम है, दूसरा नाम उसका है दुर्मिल। उसने
दुर्मिल नाम है। उसने विचार किया ये उग्रसेन से पत्नी है पवन रेखा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने उग्रसेन का रूप बनाया, उस असुर ने उग्रसेन का रूप बनाया और आया, ए पवन रेखा मैं आ गया। पवन रेखा ने देखा इसको, मेरे अपने स्वामी को प्रणाम किया, जो प्रणाम किया स्वामी को, लेकिन वो नहीं जानती है, पतिव्रता नारी है, नहीं जानती है आज अपने पति को समझ रही है, पति के रूप को धारण करके आज वो दुर्मिल ने कहा चलो। सखियों ने देखा, सखियों ने देखा महाराज आ गए, आज पवन रेखा के हाथ को पकड़ लिया। उस असुर ने दुर्मिल ने एक वन से दूसरे वन में ले गया और आज पवन रेखा का सतीत्व को नष्ट कर दिया। सतीत्व को नष्ट किया, आज हमारे स्वरूप में आ गया। बड़ा विकराल शरीर, आज विकराल शरीर को देख के, उसके स्वरूप को देख के पवन रेखा और कांपने लगी, कहने लगी दुष्ट तूने मेरे सतीत्व को नष्ट कर दिया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। उसी समय कहने लगा, दुर्मिल ने कहा रुक जाओ पवन रेखा, रुको, तुम्हारी इच्छा है मुझे श्राप देने की तो श्राप दे देना, लेकिन सुनो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न हुए, तुम्हारे कोई दुख नहीं है, तुमने तो चुप की जिज्ञासा उत्पन्न की, मैंने तुम्हारे हृदय के वचनों को श्रवण कर लिया है। तो मैं अगर इसी युग में आता तो तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार नहीं करती, मुझे तुम्हारे पति का रूप बनाना पड़ा। तो मेरे द्वारा जिस बालक का जन्म होगा वो ऐसा वैसा बालक नहीं होगा, वो वीर होगा। उसे मारने के लिए स्वयं एक दिन भगवान को आना पड़ेगा, भगवान को आना पड़ेगा। कोई श्राप देना चाहती हो तो दे दो, मैं श्राप ग्रहण करूंगा। और देखा अच्छा सखियों को लेके महलों में आ गया, सारे वृत्तांत को अपने स्वामी को बताया। अरे स्वामी आप आरूप रख करोगे, वो काली देव उसने आगे मेरे सतीत्व को नष्ट कर दिया। स्वामी मैं अपवित्र हो गई, मैं अपवित्र हो गई हूँ। उग्रसेन ने कहा देवी चिंता न करो, ये भगवान की ही कृपा है, उसको मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। अरे देवी इसी बहाने मुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा, हम सबको भगवान का दर्शन हो जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा। क्योंकि लिखा है संत महात्मा पूरे जीवन जब तक करते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। इसी बहाने मुझे भगवान का दर्शन मिल जाएगा। और कहने लगे कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत Thank you.
गोविंद भगवान की जय, दरबार की जय। जन्म जन्म की जन्मत कराई अंतराम कहीं आहत नहीं, मुझे इसी के बहाने भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये चिंता न करो, भैया में रहो। गुस्सेन ने कह दिया, धीरे धीरे समय चलता गया। समय आया, महारानी आज पवन रेखा ने बालक को जन्म दिया, लालन पालन हुआ। अब तो महाराज बड़े प्रसन्न हैं, सारे मथुरावासी बड़े प्रसन्न हैं। महाराज उग्रसेन की कोई संतान नहीं थी, आज इनके यहाँ बालक का जन्म हुआ है। धीरे धीरे बालक का लालन पालन हुआ, बड़ा हो गया। आज बड़ा वीर है, शस्त्रों को धारण करता है, लेकिन अपनी बहन देवकी को बहुत चाहता है, क्योंकि जो चाचा है जिनका नाम है देवक, देवक कन्याएं ही है, कोई बालक नहीं है। सबसे छोटी है जिसका नाम है देवकी, बहुत स्नेह करता है अपनी बहन को, बहुत चाहता है। समय चलता गया, समय चलता गया। राजेंद्र परीक्षित इधर देवक की अन्य कन्याओं का विवाह शूरसेन के पुत्र आज वसुदेव जी के साथ में विवाह किया गया। वसुदेव के साथ में विवाह किया गया। पावन भक्तों, सब बड़े खुश। धीरे धीरे समय चलता गया। आज देवकी भी विवाह की योग हो गई। उग्रसेन जी कहा, बेटा पिताजी तेरी बहन विवाह के योग्य हो गई है, इसके लिए कहीं तुम्हें फल बढ़ रहा है? का नहीं सुना पिताजी। अरे मालूम नहीं है तेरी बहन विवाह के योग्य हो गई है? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी अन्य बहनों का विवाह भी वसुदेव जी के साथ में हुआ है, तो हम अपनी बहन देवकी का भी विवाह अपने बहनोई वसुदेव के साथ में करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई वीर नहीं है जो मेरा बहनोई बन सके। इस धरा पर मैंने सबको परास्त कर दिया। पिताश्री और सुनिए, मेरी वीरता पर प्रसन्न होके मगध नरेश जरासंध ने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह मेरे साथ से करेगा। बोलो, मैं अपनी बहन का विवाह किसके साथ में करूं? मेरा सामना हुआ था मगध नरेश जरासंध से। उस जरासंध ने मेरी वीरता को देखकर अपनी दोनों कन्याएं अस्थि और प्राप्ति मेरे साथ में विवाह कर लिया। अब मैं अपनी बहन देवकी का विवाह अपने बहनोई वसुदेव के साथ से करेगा। सबके सामने नहीं झुकना चाहता, नहीं झुकना चाहता। ब्राह्मण जी को बुलाया गया, नाई बुलाए गए, तिलक भेजा गया। कहाँ? मथुरा से तिलक बटेश्वर आया। बटेश्वर नहीं आए, तिलक ले आए हैं ब्राह्मण और नाई। आज तिलक चढ़ गया, टीका चढ़ गया, तारीख निश्चित हो गई। तारीख निश्चित हो गई है, बारात को लेके आना है। ठीक है, आज ब्राह्मण नाई आ गए, तैयारियां होने लगी। इधर धीरे धीरे समय पास में आ गया और तारीख आई। बारात की निगरोशी हुई, बारात मथुरा नगर में आ गई। इधर द्वार चार हुआ, विवाह हुआ। और सुबह जब विदा का समय आया, भोजराज पंच ने कहा, अरे बहनोई साहब, हाँ बोलो, ऐसा करो, ऐसा करिए, बारात को विदा कर दो। आप कुछ दिन मथुरा में रुक जाओ। मथुरा में? हाँ, कुछ दिनों के लिए रुक जाइए, महाराज रुक जाइए।
बारात को विदा कर लिया और मालूम कितना दहेज दिया? 400 हाथी लिए। 400 हाथी, आज एक हाथी की कीमत लगभग 10-15 लाख। 400 हाथी लिए, 15,000 घोड़े दिए। एक घोड़ा की कीमत 5 लाख। कितने घोड़े दिए? 15,000। 1800 रथ दिए। 1800 रथ। 200 सुकुमारी दासियां दी और दहेज में दासियां दी। सेवा के लिए सोना दिया, लोहा दिया, सब कुछ दिया है दहेज में। शादी छकड़ों ने सामान को भरवा दिया। पिता धीरे धीरे समय चलता गया। एक दिन महाराज ने कहा ऐसा करिए, अब विदा कर लो, मुझे जाना है। मेरे बटेश्वर में, मेरे राज्य में कोई राज्य को देखने वाला नहीं। ठीक है। अब तो दुल्हन बनने लगी। कौन? देवकी का सिंहासन होने लगा। दुल्हन बन रही है। हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, कान में सिंदूर भरा गया। दुल्हन बन के सभी सजते तैयार हो गई है। कहाँ? अपनी ससुराल जाने के लिए। ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई हो। पावन भक्तों, इधर क्या हुआ? आज दुल्हन बन के तैयार हुई है। अब विचार करने लगा, कंस में स्वयं रथ चलाऊंगा, किसी साथी से नहीं कहूंगा। इतना प्रेम करता अपनी बहन को। रथ में मालूम कैसे बैठा? आज बहन की विदा हो रही है। आज पीठ मार्ग की तरफ कर लिया, रास्ते की तरफ पीठ कर ली है और हाथ में घोड़ों की लगाम पकड़ ली और बहन की तरफ देख रहा है। अपने बहनोई को देख रहा है। सामने बहन बैठी है, बहनोई बैठे हैं। पीठ अपने रास्ते की तरफ और ऐसे देख रहा है, टकी लगा के अपनी बहन को देख रहा है। इधर क्या हुआ? रथ चलने लगा, सबसे मिलके चलने लगी है। आज अपनी माँ से मिली, अपनी भाई से मिली, अपने ताऊ से मिली, अपने पिता से मिली, अपने नगर की जो भी सखियां की सहेली की सबसे मिल भेंट के आज जैसे देवकी चली है, रथ में बैठी, रथ चलने लगा। पावन भक्तों कि रथ आगे आते पीछे से और मसाला था, उसमें बैठा था कंसराज, देव कुंवर का